गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। मेरे आज के इस वीडियो में आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और कितनी सैलरी में इजाफा होगा। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा मैंने की है। देखिए, 8th पे कमीशन लग गया पता। नए वेतनमान की सिफारिशें कब होंगी लागू और 40 से 45 हज़ार बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी। देखिए, हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, जो साथी पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य छोड़ें। चलिए देखें, 8वें वेतन आयोग के लागू होने को लेकर फैंस के बीच बेसब्री से इंतजार बना हुआ है। हम सब लोग वेट कर रहे हैं। अब हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसके तहत यह पता लग गया है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होने वाली है और नए वेतनमान के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। यानी मेरे आज के इस अंक में आप लोग सैलरी में कितना इजाफा होगा, सिफारिशें कब लागू होंगी, इस बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कब होगा 8वें वेतन आयोग का गठन। बता दें, फिलहाल तो अभी 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, यानी वो कमेटी नहीं बनी है, अध्यक्ष सदस्य उन सब की नियुक्ति होती वो नहीं हुई है। और अगर 8वें वेतन आयोग का गठन 2025 के अंत तक भी होता है तो भी इसकी सिफारिशें लागू होने में थोड़ा समय लगेगा, यानी साल 1.5 साल उस कमेटी को काम करने में लग जाएगा। इसलिए विलम्ब होना तय है। इसे देखते हुए जनवरी 2026 से कर्मचारियों का वेतन बढ़ना मुश्किल नज़र आ रहा है। आप लोग ये मान के चलिए कि जनवरी 2026 में वेतन बढ़ना मुश्किल है, लेकिन अब इसको लेकर कर्मचारियों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। इसका कारण यह है क्योंकि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को लेकर घोषणा होने के बाद भी अब तक इसका गठन नहीं हो पाया। वो जो कमेटी बनती है 8th CPC की, वो अभी तक बनी नहीं है कमेटी, इसलिए विलम्ब होना स्वाभाविक है। क्या 2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग? जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार अभी 8वें वेतन आयोग के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियों को तय करने पर सोच विचार कर रही है, यानी अभी तय नहीं हुआ कुछ। पहले यह लग रहा था कि मई 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा, लेकिन अब जून एंड होने को आया है और अभी तक गठन नहीं हुआ है। जून का महीना भी समाप्त होने को और अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। इससे तो यही लग रहा है कि 2026 की शुरुआत से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो लेट हो जाएगा तब क्या होगा देखो, उसकी भी है ये खबर कि देरी से लागू होने पर मिल सकती है बकाया सैलरी, एरियर के रूप में मिल सकती है। सरकारी प्रक्रिया की धीमी रफ्तार से तो यही लग रहा है कि अगर आयोग 2025 के आखिर तक बनता है तो उसे रिपोर्ट तैयार करने और सरकार तक पहुंचने में तकरीबन 18 से 24 महीने का वक्त लग सकता है। इससे पूर्व में जो वेतन आयोग आए हैं उन्होंने भी 18 महीने 15 से 18 महीने तक का वक्त लिया था। इस हिसाब से रिपोर्ट लागू होने में तकरीबन 2027 तक का समय लग सकता है। हाँ, लेकिन कर्मचारियों को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में देरी होती है तो पिछली बार के जैसे ही इस बार भी कर्मचारियों को एरियर यानी बकाया सैलरी मिलने की पूरी संभावना है। यानी लागू जनवरी 2026 से माना जाएगा और हमको एरियर मिल जाएगा। आप जानते ही होंगे कि सरकार जब भी वेतन या भत्तों में संशोधन करती है तो सिर्फ पिछले महीनों के हिसाब से लागू करती है। यानी अगर 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू नहीं होता तो बाद में उसे इसी तारीख से लागू करके सभी को बकाया सैलरी दी जा सकती है, यानी एरियर मिल जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिटमेंट फैक्टर जिसके आधार पर हमारा वेतन बढ़ेगा वो क्या होता है देखो।
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना था वो आपको पता है, सब लोगों को हमने देखा है, वो मैं बता देता हूँ। वो था 2.57, और जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 हुआ था। वहीं अब बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.86 के बीच लागू हो सकता है। अगर यह 2.7 के करीब रहता है तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 40 से 45,000 रुपये तक बढ़ सकती है, लेकिन इतना नहीं रहने वाला है। फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा? 1.92। कितनी बढ़ सकती है सैलरी उससे? अभी नए वेतनमान के तहत 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इस हाई फिटमेंट फैक्टर को लागू करना सरकार के लिए खर्चीला साबित हो सकता है। इस वजह से अभी इसे लेकर कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग के देरी से लागू होने पर भी कर्मचारियों और पेंशनर को इस बात से राहत मिलेगी कि नए वेतनमान के लागू होने में भले ही देरी हो, लेकिन सैलरी वेतन ज़रूर और बकाया सैलरी भी मिलने की पूरी संभावना है। यानी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पे कमीशन भले ही 2027 में अपनी रिपोर्ट देता है, फिर भी उसे 2026 से लागू माना जाएगा, और बकाया साल 1.5 साल जितना भी विलम्ब होता है उसका हमें एरियर मिलेगा निश्चित रूप से। कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। धन्यवाद।